हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे समान विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक है, मतलब आनुवंशिक के जनक कौन सा वैज्ञानिक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिकता शब्द विलियम वाटसन ने दिया है। जीन शब्द सर्वप्रथम जोहानसन ने दिया था और ग्रेगर जोहानसन मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव आनुवंशिक संबंधित प्रयोग में किया था। ठीक है, जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों, कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को आयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। H2H2O7 को ओलियम कहा जाता है। H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम शोधन तथा आर्द्रताग्राही में करते हैं। सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात 1:3 होता है और 1:3 मिश्रण को एक्वारेजिया कहा जाता है। ठीक है, अम्लराज एक्वारेजिया सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में सामर्थ होता है। ठीक है, अम्लराज सोना और प्लेटिनियम को गलाने में सामर्थ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, गाय की गर्भावधि यानी गर्भ का समय क्या है? तो गाय का जो है 274 दिन से 280 दिन होता है गाय का गर्भ का समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हाथी का गर्भावधि कितना दिन होता है? तो 624 दिन, भैंस का 312 दिन, भेड़ का 150 दिन होता है, बकरी का 148 दिन और सूअर का 114 दिन होता है। ठीक है, गर्भकाल। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, विषाणुओं में होता है। तो विषाणुओं में केवल डीएनए, केवल आरएनए, डीएनए आरएनए दोनों नहीं, या तो डीएनए या आरएनए होगा, दोनों में से कोई एक ही होता है विषाणुओं में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो वायरस सामान्यतः न्यूक्लियन प्रोटीन का बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है और वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने की थी और इसके सबसे बाहरी आवरण को कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, यानी वायरस के सबसे बाहरी आवरण को कैप्सिड कहा जाता है। जीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी होता है। ठीक है, जब जीवाणुओं के ऊपर विषाणु आश्रित होता है तो इसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जब जीवाणुओं के ऊपर विषाणु आश्रित होते हैं तो इसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, बीकर मूलतः होते हैं। तो बीकर जो है वह वसा की होती है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन की खोज जे बर्जीलियस
बर्जेलियस ने किया था। ठीक है, प्रोटीन के खोज जे बर्जेलियस ने किया था। प्रोटीन शरीर के ऊर्जा एवं शरीर के निर्माण के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से क्वासी योकर और मरास्मस जैसे रोग होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मायोपिया के रोगी को निवारण के लिए लेनी चाहिए, मतलब मायोपिया के रोगी को निवारण के लिए चाहिए होता है, मतलब कौन सा लेंस चाहिए। ठीक है, तो अवतल लेंस मायोपिया के रोगी को निवारण के लिए चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मायोपिया रोगी नज़दीक की वस्तु को देख लेता है लेकिन दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। ठीक है, मायोपिया में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है। दूरदृष्टि दोष रोगी को उत्तल लेंस प्रयोग करना चाहिए। जरा दृष्टि दोष रोगी को द्विफोकल लेंस यानी जिसे उभयोत्तल लेंस भी कहा जाता है उसका प्रयोग करना चाहिए। अबिंदुकता वाले रोगी को बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर से। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग का होता है और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, और खतरे का संकेत कौन सा, तो लाल रंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, कार्य का मात्रक जूल होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की यूनिट है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। दाब का पास्कल होता है और गर्मी यानी ताप का क्या होता है, तो केल्विन होता है। और ऊष्मा का जूल होता है, ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है और विद्युत आवेश का कूलम्ब होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। अयांत्रिक तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक है, अयांत्रिक तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग फोटोन की बनी होती है। ठीक है, इसे आप लोग याद रख लेंगे, तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, यानी हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, तने से। ठीक है, तना से जो है हल्दी प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, यकृत में। ठीक है, मानव शरीर में विटामिन यकृत में भंडारित रहती है और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है होता है, तो रेटिनॉल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, श्वेत रक्त कणिका 5 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये अनियमित आकृति की केंद्रक युक्त हीमोग्लोबिन रहित यानी हीमोग्लोबिन नहीं होता है इसमें, ठीक है, WBC में होती है। श्वेत रुधिर कणिकाएं का मुख्य कार्य हानिकारक जीवाणुओं और विषाणुओं से रक्षा करता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या करता है, तो हानिकारक जीवाणुओं और विषाणुओं से रक्षा करता है। आरबीसी का मूल कार्य ऑक्सीजन की आपूर्ति करना है, ठीक है। आरबीसी का मूल कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है आरबीसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पीलिया रोग रुधिर में किसकी मात्रा बनने से होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, बिलीरुबिन की मात्रा बनने से क्या होता है, तो पीलिया रोग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। पीलिया रोग पेशाब पीला, आँख एवं त्वचा पीला हो जाता है, ठीक है। पीलिया रोगी का क्या होता है, तो पेशाब पीला, आँख एवं त्वचा पीला हो जाता है। पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है। पीलिया रोग किसको, तो यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया रोग को हेपाटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। हेमोग्लोबिन की कमी से रक्तक्षीणता रोग होता है और रक्त शरीर में पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। शरीर में पोषक पदार्थ का परिवहन कौन करता है, तो रक्त करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, लसिका किस में उपस्थित होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संवहन ऊतक में उपस्थित रहता है कौन, तो लसिका, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तरल ऊतक को संवहनी ऊतक भी कहते हैं। रक्त और लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है, तो प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा का 90% भाग क्या होता है, तो जल होता है, ठीक है। लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें आरबीसी एवं प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। इसमें रक्त से कम मात्रा में कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है, किसमें, तो लसिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। यकृत जो है वो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यकृत का वजन 1.5 से 2 kg का होता है। यकृत पित्त का स्राव करता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच के लिए यकृत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। वृक्क का कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा, वृक्क का कार्यात्मक इकाई क्या होता है, तो नेफ्रॉन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है और पीयूष ग्रंथि जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि का भाग है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि का भाग होता है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीयूष ग्रंथि कपाल के स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है, ठीक है। इसको सेल टर्सिका भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को सेल टर्सिका भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का भार 0.6 ग्राम होता है। पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है, तो हार्मोन निकलता है। कौन कौन सा हार्मोन, तो STH, TSH, ACTH, GTH, FSH और LH आदि हार्मोन निकलता है, किससे, तो पीयूष ग्रंथि से। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन विटामिन टोकोफेरॉल है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं और विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, ठीक है। रेटिनॉल कहा जाता है विटामिन ए को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, जर्मन सिल्वर में होता है, तो जर्मन सिल्वर में निकेल होता है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। जर्मन सिल्वर में
निकेल होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल का प्रयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, ठीक है। जर्मन सिल्वर क्या है, तो एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर का उपयोग बर्तन, मूर्तियां आदि बनाने में होता है। पित्तल मिश्र धातु कॉपर एवं जिंक को मिलाकर बनाया जाता है। पित्तल का प्रयोग तार, मशीन के पुंजे, बर्तन आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, NaCl में कौन सा बंध है। तो NaCl में आयनिक बंध होता है, ठीक है। Na क्या होता है, तो Na प्लस और Cl माइनस मिल के क्या बनाता है, तो NaCl बनाता है, ठीक है। और यह आयनिक बंध होता है NaCl में। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 4 प्रकार के, ठीक है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। तो क्वांटम 4 प्रकार के होते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, अनुदैर्ध्य क्वांटम संख्याएं, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या होते हैं। क्वांटम संख्या वे संख्या है जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसकी ऊर्जा की जानकारी देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चक्रण क्वांटम परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है। चक्रण क्वांटम संख्या को s द्वारा सूचित किया जाता है। प्लैंक ने क्वांटम का सिद्धांत दिया था। किसने क्वांटम का सिद्धांत दिया था, तो प्लैंक ने। इसी के साथ हमारा यह वीडियो एंड होता है। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।